हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बिजनेस स्टडी विद आकांक्षा। पिछले वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि बिजनेस में मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, मैनेजमेंट की फीचर्स क्या क्या है। और मैनेजमेंट के जो मेनली 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव एंड सोशल ऑब्जेक्टिव। अब हम लोग अपने चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट का क्या इंपॉर्टेंस, मैनेजमेंट का महत्व क्या है। तो विदाउट मैनेजमेंट अ बिजनेस इज़ नथिंग, अ बिजनेस इंटरप्राइजेज इज़ नथिंग। तो कह सकते हैं मैनेजमेंट की एक बिजनेस इंटरप्राइजेज में बहुत ज़रूरत होती है। मैनेजमेंट की नहीं, एक अच्छे मैनेजमेंट की, गुड मैनेजमेंट, क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है किसी भी इंटरप्राइजेज को अच्छे से रन कराने के लिए और टॉप पोजीशन को अटेन करने के लिए। तो विदाउट अ प्रॉपर मैनेजमेंट मैनेजमेंट कैन नॉट डू एनी थिंग। आई मीन मतलब एक बिना अच्छे मैनेजमेंट की एक इंटरप्राइज, एक ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से अपने पोजीशन को अटेन नहीं कर पाएगी और पुअर मैनेजमेंट होगा तो वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगी मार्केट में। तो जैसे कि यहाँ पे देखें, मोस्ट ऑफ बिजनेस फेल ड्यू टू पुअर मैनेजमेंट। बहुत सारे बिजनेस फेल हो जाते हैं, क्यों? लैक ऑफ प्रॉपर मैनेजमेंट के लैक में। और हम जानते हैं कि एक रिसोर्स तब तक रिसोर्सेज रहेगा जब तक उसको प्रॉपर मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मान लो एक लकड़ी रखा हुआ, वो लकड़ी उस टाइम तक लकड़ी नहीं होगा जब तक एक कारपेंटर उसको अच्छे से तराश के, अच्छे से काट के उसको एक चेयर नहीं बनाता। तो वो क्या कहलाएगा? वो उसका मैनेजमेंट कहलाएगा कि उसने प्लानिंग किया कि किस तरह से हम उस लकड़ी को काटना है, किस तरह से उसको शेप देना है ताकि वो अच्छे से एक सुंदर कुर्सी का रूप ले ले। तो वो उसका क्या हुआ? मैनेजमेंट होता है, उसका प्रॉपर मैनेजमेंट हुआ। अगर उसने वही प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं किया रहता तो वो नहीं जान पाता कि वो कुर्सी को कैसे बनाए ताकि वो सुंदर रूप ले ले, और वो कुर्सी क्या होती? ख़राब हो जाती। यहाँ पे देखिए साफ लिखा हुआ है, विदाउट इट रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन रिमेन रिसोर्सेज एंड शैल नेवर बी बिकम प्रोडक्शन। इन एब्सेंस ऑफ मैनेजमेंट नो ऑर्गेनाइजेशन कैन रन सक्सेसफुली। बिना मैनेजमेंट के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है कभी भी अच्छे से मतलब सक्सेसफुली रन नहीं, कभी भी उसको सक्सेस नहीं मिल पाएगा जब तक प्रॉपर मैनेजमेंट ना हो। और हमारे लाइफ में भी वही बात है, जब तक हम अपना प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं करें तब तक अपने सक्सेस, तब तक अपने एम, तब तक अपने गोल को हम लोग कभी अचीव नहीं कर सकते। तो ये कुछ मेजर इसके इम्पॉर्टेंस दिए गए हैं। तो पहला पॉइंट आता है मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल। मैनेजमेंट जो है वो ग्रुप गोल को अचीव करने में मदद करता है। देखिए मैनेजमेंट जो होता है, सबकी ऑब्जेक्टिव्स हम लोग पढ़े थे अभी पिछले, हम तो कौन कौन सा होता था? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होता था, पर्सनल और सोशल ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे 3 आया, पर्सनल हुआ, सोशल हुआ और क्या हुआ? ऑर्गेनाइजेशनल हुआ। ये तीनों को मैनेजमेंट क्या करता है? इंटीग्रेट करता है कि तीनों एक साथ हम ऐसे अपने वर्क को मैनेज करें ताकि हमारे एक ही मतलब नहीं कि वो कहावत नहीं, एक तीर से 2 निशाने। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं एक तीर से 3 निशाने, मतलब एक मैनेजमेंट से ये तीनों ऑब्जेक्टिव्स को हम लोग क्या करें? अचीव कर लें। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल। मैनेजमेंट डायरेक्ट द इफोर्ट ऑफ ऑल द इंडिविजुअल। सारे इंडिविजुअल का एक कॉमन गोल की तरफ क्या करता है? इफोर्ट, वो क्या होता है? डायरेक्ट करता है ताकि वो अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव कर सके। नेक्स्ट है मैनेजमेंट इंक्रीज इफिशिएंसी। मैनेजमेंट के हम लोग डेफिनेशन में ही जाने थे कि मैनेजमेंट इज़ अ process with the aim of achieving any goal इफ़ेक्टिवली एंड इफ़िशियंटली। तो यहाँ पे मैनेजमेंट क्या करता है? इंक्रीजेज हमारी इफ़िशियंसी को इंक्रीज़ करता है। मैनेजमेंट में हमें अगर प्रॉपर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग के थ्रू हम मैनेज करें तो हम कोई भी गोल को इफ़ेक्टिवली और इफ़िशियंटली क्या कर सकते हैं? इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है मैनेजमेंट क्रिएट अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट क्या करता है? एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है? क्रिएट करता है। हम लोग मैनेजमेंट के फीचर्स में पढ़े थे कि मैनेजमेंट इज़ अ डायनेमिक फंक्शन। तो हम लोग जानते हैं मैनेजमेंट डायनेमिक फंक्शन है। कैसे है? क्योंकि जो बिजनेस इन्वायरमेंट है वो हमेशा लगातार चेंज उसमें आते रहते हैं। तो एक मैनेजमेंट के थ्रू मैनेजर क्या करता है? उस चेंज के हिसाब से अपने ऑर्गेनाइजेशन को और उस इन्वायरमेंट से अपने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को मैच कराने के लिए हमेशा अपने मैनेजमेंट में कुछ चेंज करता है। और ये क्या एक अच्छा मैनेजमेंट, एक प्रॉपर और गुड मैनेजमेंट ये सब इनेबल कराता है एक मैनेजर को, ताकि वो
चेंज, जैसे जैसे हमारा जो इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट, जो सोशल इन्वायरमेंट, जो टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, उस हिसाब से अपने मैनेजमेंट को चेंज करना। Efficient management motivate employees to adopt changes willingly by convincing them that change is not a beneficial for organization but it improve the employees work in the competitive market। जैसे कि मैंने अभी बोला, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। मैनेजमेंट क्या करता है? हेल्प करता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में। हमारे ऑब्जेक्टिव्स हमने पढ़े थे, ऑब्जेक्टिव 3 तरह के होते हैं, पर्सनल, सोशल और ऑर्गेनाइजेशनल। एक अच्छा मैनेजर हम किसको कहेंगे? एक इफ़िशिएंट मैनेजर किसको कहेंगे? एक इफ़िशिएंट मैनेजर हम उसको कहेंगे जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल के साथ साथ अपना पर्सनल गोल को भी क्या करता है? इंटीग्रेट करता है और दोनों को एक साथ पूरा करता है। मतलब वो एम्प्लॉयज़ का भी ध्यान रखता है और एम्प्लॉयर्स का भी। तो एक मैनेजमेंट क्या करता है? मैनेजर लीड द पीपल इन सच अ मैनर दैट अलॉन्ग विद द ऑर्गेनाइजेशनल गोल इंडिविजुअल गोल ऑफ एम्प्लॉयज इज ऑल्सो अचीव्ड। क्या करता है मैनेजर? एक और उसको क्या करता है? मैनेजर क्या करता है? लीड करता है पीपल को इन दैट वे कि इंडिविजुअल वो पर्सनल गोल के साथ ऑर्गेनाइजेशनल का भी गोल क्या होता है? अचीव कर सके। जैसे कि मैंने कहा था, एक तीर से 2 निशाने कर सके। तो हमारा ये पॉइंट था, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। यहाँ पे एक डायग्राम बताया गया है जिससे आपको ये याद करने में आसानी हो या फिर उसको रिमेंबर करने में। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, मैनेजमेंट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। तो यहाँ पे हमारा जो इसका इम्पोर्टेंस है, हमारा जो उसमें ऑब्जेक्टिव्स था मैनेजमेंट का, वो उसमें तीनों आ गया। देखिए यहाँ पे सोसाइटी का आया और यहाँ पे बात पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स का आया। यहाँ पे सोसाइटी मतलब सोशल और ऑब्जेक्टिव्स आया। तो यहाँ पे मैनेजमेंट जो होता है डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, मतलब सोसाइटी को डेवलप करने में मदद करता है। किस तरह से मदद करता है? जैसे मान लो कि अगर आपके आसपास में कोई इंटरप्राइजेस खोला गया है, तो अगर वहाँ का मैनेजमेंट अच्छा हुआ और इफ़िशिएंट मैनेजर हुआ तो वो चाहेगा कि हम अपने साथ साथ अपनी सोसाइटी को भी ग्रो करें और अब हमारा जो इकोनॉमिकल जीडीपी डेवलपमेंट है उसमें भी मदद कर सके। कैसे मदद करेगा? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन क्रिएट करेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा ताकि वहाँ से मोर और मोर एम्प्लॉयज़ उस एरिया के वहाँ पे आए और वहाँ पे काम करें और बेरोज़गारी वहाँ की ख़त्म हो और हमारा जीडीपी में भी साथ साथ में ग्रोथ हो। तो ये हमारा क्या हुआ? सोशल ऑब्जेक्टिव हुआ, सोशल डेवलपमेंट को भी वो क्या किया? हेल्प किया। तो हम लोग कंक्लूड करते हैं हमने इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट में क्या क्या जाना। पहला था मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल, तो इसको शॉर्ट पॉइंट में बताया गया है। इंटीग्रेट एम्प्लॉयज़ ऑब्जेक्टिव विथ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, ये हमारा क्या है? ये अचीविंग ग्रुप गोल है। एम्प्लॉयज़ का ऑब्जेक्टिव किसके? ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को इंटीग्रेट करके ये क्या एक मैनेजमेंट ही इनेबल कराता है। सेकेंड है मैनेजमेंट इंक्रीजेज इफिशियंसी, मैनेजमेंट से ही हमें मिनिमम कॉस्ट और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है प्रॉपर मैनेजमेंट से। थर्ड पॉइंट आता है मैनेजमेंट क्रिएट अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन कन्विंसिंग द एम्प्लॉयज टू एक्सेप्ट चेंजेस, एडप्टिंग एंड मॉडिफाइंग ऑब्जेक्टिव एंड अदर एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम। मतलब जिस तरह से इन्वायरमेंट, हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है उस तरह से अपने आप को चेंज करना और अपनी टेक्नोलॉजी को चेंज करना, मतलब अपने मैनेजमेंट को चेंज करना और डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करना। फोर्थ आता है मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव अचीव करना। क्या? कैसे? गिविंग ड्यू इंपॉर्टेंस टू गोल ऑफ द एम्प्लॉयज़, अपने एम्प्लॉयज़ के जो गोल्स है, उनके जो ऑब्जेक्टिव्स है, उनके साथ साथ अपनी जो कंपनी है उसके भी ऑब्जेक्टिव को देख के चलना और दोनों को इंटीग्रेट करके पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को भी क्या करना? अचीव करना। फोर्थ है मैनेजमेंट हेल्प इन मैनेजमेंट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी का डेवलपमेंट करने में मैनेजमेंट का योगदान देना है। जैसे जीडीपी ग्रोथ में हेल्प करना, कैसे? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करके, एक कंट्रीब्यूशन टुवर्ड सोसाइटी करके, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ, गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट प्रोवाइड करना हुआ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। अब मैनेजमेंट का नेचर कौन सा है? मैनेजमेंट किस नेचर में आएगा? कुछ ऑथर्स कहते हैं कि मैनेजमेंट क्या है? साइंस है, कोई कहता है मैनेजमेंट आर्ट है और कोई कहता है मैनेजमेंट प्रोफेशन है। तो अब ये तीनों को लेके हमारे माइंड में हमेशा कन्फ्यूजन्स चल रहे रहते हैं। तो अब इसको यहाँ पे क्या क्या पूनम गांधी की बुक में इसको थोड़ा क्लियर किया गया है और जो तीनों मतलब जो ऑथर्स के द्वारा कहा गया है, तीनों चीज़ को लेके और जो साइंस है
मान लो मैनेजमेंट एज अ साइंस लिया गया है, तो अब साइंस वो कैसे है, साइंस का फीचर्स लिया गया है और उसको मैच कराया गया है मैनेजमेंट से कि वो मैनेजमेंट की फीचर से मैच हो रहा है कि नहीं। अगर वो दोनों मैच हो रहा है तो कहा जा सकता है हाँ वो साइंस है। तो इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मैनेजमेंट आखिर क्या है। तो पहला आता है मैनेजमेंट एज अ साइंस। तो साइंस क्या है? साइंस कैन बी डिफाइंड एज सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ लैंग्वेज बेस्ड ऑन लॉजिकली ऑब्जर्व फाइंडिंग फैक्ट्स एंड इवेंट्स। क्या होता है साइंस? क्या है ये जो है सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस में क्या होता है, हर चीज़ का सिस्टमेटिक ऑर्डर रहता है कि हाँ साइंस में ये ऐसे होता है, फिर वो ऐसे होता है, उसके बाद वैसे, और फैक्ट्स, एक्सपेरिमेंट्स, इवेंट्स इस पे बेस्ड रहता है, फैक्ट्स पे बेस्ड रहता है कि हाँ इसके पीछे का फैक्ट ये होता है, इसके पीछे का लॉजिक ये होता है, इस पे ये क्या रहता है, बेस्ड रहता है। और साइंस में जो होता है क्या होता है, साइंस कंप्राइजेज ऑफ एग्जैक्ट प्रिंसिपल विद द वेरीफाइड एंड कैन बी स्टेब्लिश काउज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। साइंस में क्या होता है, जितने भी प्रिंसिपल साइंस में दिए गए हैं, लॉ ऑफ उसमें लॉ ऑफ क्या दिया गया है, लॉ ऑफ न्यूटन्स के जितने भी लॉ है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, सबको वेरीफाई किया गया है। सारे प्रिंसिपल के पीछे कोई रीज़न होता है तभी वो वेरीफाइड हुए हैं, और सारे के पीछे क्या है, कोई इफेक्ट होता है, उसका रिलेशनशिप होता है एक दूसरे से। तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है हमारा साइंस। तो अब उसको हम लोग मैनेजमेंट से क्या करते हैं, मैनेजमेंट से इसको मैच करा के देखते हैं किसके फीचर्स मैच कर रहे कि नहीं। तो पहला आता है, हमने इसमें पढ़ा सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ लैंग्वेज। साइंस में क्या होता है, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ लैंग्वेज। इसमें कुछ स्टडीज़ इसके क्या रहते हैं, साइंस में सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ लैंग्वेज कहने का मतलब इसमें कुछ मटेरियल्स रहते हैं, इसके बुक्स रहते हैं, स्टडी मटेरियल्स अवेलेबल रहते हैं जिससे हम एक्वायर करते हैं नॉलेज साइंस का। उसी तरह से मैनेजमेंट में भी होता है, मैनेजमेंट में भी प्रॉपर बॉडी ऑफ लैंग्वेज होता है, बॉडी ऑफ नॉलेज होता है जहाँ से हम एक्वायर करते हैं नॉलेज कि मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट में कौन सा काम किस तरीके से होता है। तो ये फीचर हम क्या देख रहे हैं, ये फीचर क्या है हमारा मैनेजमेंट में क्या है, प्रेजेंट है। ये फर्स्ट जो फीचर्स है साइंस का, ये हमारा क्या है, सो फर्स्ट फीचर ऑफ साइंस इज प्रेजेंट इज मैनेजमेंट, बिकॉज in both in management and science there is a systematic body of knowledge and availability of study material from which we acquire knowledge। तो सेकंड पॉइंट आता है हमारा, वो है प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स। प्रिंसिपल ऑफ बेस्ड ऑन क्या होता है, एक्सपेरिमेंट्स पे होता है। साइंस में जितने भी प्रिंसिपल हैं सारे के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखे जा चुके हैं और वो वेरीफाइड होते हैं, तभी उसको हम लोग उस प्रिंसिपल को तभी उस प्रिंसिपल को कह सकते हैं कि हाँ ये वेरीफाइड प्रिंसिपल है, जो कि साइंस में इसको वेरीफाई कर दिया गया है, इसके पीछे कॉज है और इसके पीछे पूरा एक्सपेरिमेंट करके देखा गया है। मैनेजमेंट में भी ऐसा होता है, मैनेजमेंट में भी जो प्रिंसिपल होते हैं वो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट करके डेवलप किए जाते हैं। लेकिन जो मैनेजमेंट है वो ह्यूमन से नहीं कनेक्ट होता है, ह्यूमन के बिहेवियर से नहीं होता है, वो सिर्फ वो ह्यूमन से क्या इंटर रिलेट करता है, ह्यूमन के बिहेवियर से इंटर रिलेट नहीं करता कि ह्यूमन सांस कैसे लेता है, ह्यूमन खाता कैसे, आदमी कैसे खाता है, ये जो होता है ये सब साइंस में होता है। और इसमें साइंस को भी इसको सिर्फ वेरीफाई कर सकते हैं, इसको मैनेजमेंट नहीं वेरीफाई कर सकता है कि वो आदमी का सोच क्या रहा है, वो कर क्या रहा है, वो फील क्या अंदर कर रहा है, ये सब हमारा मैनेजमेंट नहीं करता है। बस हाँ, लेकिन मैनेजमेंट में ये बात है कि कोई भी होता है वो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड रहता है, लेकिन वो ह्यूमन बिहेवियर से नहीं डील करता है, वो सिर्फ ह्यूमन से डील करता है, ह्यूमन बीइंग से करता है। तो इसलिए कह सकते हैं ये फीचर जो है हमारे मैनेजमेंट में ये क्या है, पार्शियली प्रेजेंट है। सो मैनेजमेंट कैन बी कॉल्ड एन इन एग्जैक्ट साइंस। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, मैनेजमेंट क्या है, वो इन एग्जैक्ट साइंस है, एग्जैक्ट साइंस नहीं है। नेक्स्ट आते हैं यूनिवर्सल वैलिडिटी। साइंस प्रिंसिपल की क्या है, यूनिवर्सल वैलिडिटी है। एज फॉर एग्जांपल न्यूटन्स का लॉ अगर आप ले लो, अगर आप यूरोप जाओ और वहाँ पे एवरी एक्शन देयर इज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन वाला एक्सपेरिमेंट करो, आप दीवार को मुक्का मारो और दीवार आपको वापस आके मुक्का मार देगा क्या, नहीं, वहाँ पे सेम होगा। मतलब यूनिवर्सल वैलिडिटी का मतलब आप कहीं भी चले जाओ उसकी वैलिडिटी हमेशा सेम रहेगी, चाहे वो यूरोप हो, चाहे रसिया हो, चाहे कोई भी जगह हो। लेकिन मैनेजमेंट में ये बात नहीं होती। मैनेजमेंट में जो होता है वहाँ जो होता है
थोड़ा सा प्रिंसिपल चेंज हो जाता है, जहाँ जैसा सिचुएशन होता है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को वहाँ पे मॉडिफाई करके और उसको चेंज किया जा सकता है, लेकिन ऐसा साइंस के प्रिंसिपल में नहीं होता। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं ये जो फीचर है साइंस का, ये क्या है, ये प्रेजेंट नहीं है मैनेजमेंट में। तो दिस फीचर ऑफ साइंस इज़ नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। तो ये 3 फीचर्स को हम लोग कंपेयर किए, तब हम लोग यहाँ पे क्या पाएंगे, यहाँ पे हम लोग पाएंगे कि हमारा एक फीचर्स पूरी तरह से प्रेजेंट है, एक फीचर पार्शियली प्रेजेंट है और थर्ड फीचर्स पूरी तरह से नहीं प्रेजेंट है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, मैनेजमेंट इज़ कंसिडर्ड एज इनएग्जैक्ट साइंस और सोशल साइंस। नेक्स्ट आते हैं हम लोग मैनेजमेंट एज एन आर्ट। मैनेजमेंट क्या है, आर्ट है। कैसे आर्ट है, आर्ट कैन बी डिफाइंड एज सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ लैंग्वेज विच रिक्वायर स्किल, क्रिएटिविटी, प्रैक्टिस एंड टू गेट परफेक्शन। आर्ट को हम लोग क्या कह सकते हैं, आर्ट क्या है, आर्ट में हम इसमें भी सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ लैंग्वेज होता है जिससे हम नॉलेज एक्वायर करते हैं। इसमें सबसे ज़रूरी क्या होता है, स्किल्स, आपका स्किल्स होता है, क्रिएटिविटी होता है कि आप किस चीज़ को किस तरह से क्रिएट कर रहे हैं, आपका इनोवेशंस होता है, आपका परफेक्शन होता है, प्लस आपका प्रैक्टिस होता है जिससे आपका एक्सपीरियंस और इंक्रीज़ करता है। वैसे ही सेम हमारा मैनेजमेंट में भी होता है। और कैसे होता है, इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग 3 फीचर्स क्या करेंगे, आर्ट के कंपेयर करेंगे। फर्स्ट, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। तो पहला है सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ लैंग्वेज होता है आर्ट में। हम लोग आर्ट में भी स्टडी मटेरियल्स अवेलेबल होते हैं जिससे हम लोग नॉलेज एक्वायर करते हैं, थ्योरेटिकल नॉलेज एक्वायर करते हैं। वैसे ही मैनेजमेंट में भी होता है, डिफरेंट बुक्स, डिफरेंट थ्योरीज अवेलेबल होती है जिससे हम लोग क्या करते हैं, जिससे हम लोग नॉलेज को क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं। जैसे कि आर्ट में क्या होता है, राग अवेलेबल होता है म्यूज़िक का, जिससे हम लोग पता है कितना होता है, सा रे ग म प द नी सा, ये सब क्या है, राग है, किसके, म्यूज़िक के। तो हम लोग ये क्या है, आर्ट है। तो इसमें हम लोग को बुक में ये सब सारे चीज़ लिखा होता है जिससे हम लोग थ्योरेटिकल नॉलेज लेते हैं, फिर हम लोग इसको प्रैक्टिस करते हैं और प्रैक्टिकल में इसको लेते हैं। वैसे ही मैनेजमेंट में बुक्स में अवेलेबल है मैनेजमेंट के क्या क्या प्रिंसिपल्स है, इसमें क्या क्या चीज़ होते हैं, सिमिलरली यही होता है। तो ये फीचर्स क्या है, ये फीचर जो है मैनेजमेंट में ये फीचर प्रेजेंट है। नेक्स्ट आता है पर्सनलाइज एप्लीकेशन। पर्सनलाइज एप्लीकेशन का मतलब आपने जो सीखा है उसको खुद से पर्सनलाइज एक्सपीरियंस किया है और उसको अप्लाई किया और आपने उसमें कुछ परफेक्शन लाया, ये आपका क्या है, पर्सनल एप्लीकेशन कहलाएगा। तो आर्ट की फील्ड में सिर्फ हम लोग को थ्योरेटिकल नॉलेज ही काफ़ी नहीं होता है, उसमें आर्टिस्ट जो होते हैं, जितने भी एक्टर्स होते हैं, उन लोग को उसमें परफेक्शन लाने के लिए उसको क्या करता है, उसका प्रैक्टिस ज़रूरी होता है और क्रिएटिविटी, अपना नॉलेज खुद का अप्लाई करना होता है। वैसे ही सिमिलरली हमारा, जैसे कि मान लो एग्जाम्पल लिया है, ऑल म्यूजिशियन लर्न सेम राग्स बट दे अप्लाई देयर राग्स अकॉर्डिंग टू पर्सनल स्किल एंड क्रिएटिविटी विच मेक देम डिफरेंट। देखो जैसे कि आपने सा री ग म प द नी सा, आप मान लो क्लासरूम में सबने ये पढ़ा, लेकिन कोई बच्चा इसको सुर में बहुत गाएगा, सा री ग म प द नी सा नी ध प म ग री सा। ये क्या हुआ, ये किसी ने सुर में गाया, किसी ने गा दिया सा रे ग म प द नी सा, तो वो क्या कहलाएगा, ये हमारा पर्सनलाइज एप्लीकेशन कहलाएगा। किसी ने उसको अच्छे से प्रैक्टिस किया और अपना नॉलेज लगा के अपना सोचा कि किस राग को, किस सुर को कितना हाई करना है ताकि हमारा राग और अच्छा हो। उसी तरह मैनेजमेंट में होता है, सबने मैनेजमेंट प्रिंसिपल पढ़ा है, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से उसको, उस प्रिंसिपल को अप्लाई करना होगा कि किस सिचुएशन में कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई करे जिससे हमारा कंपनी को फ़ायदा हो। तो ये का क्या कहलाएगा, उसका पर्सनलाइज एप्लीकेशन कहलाएगा। तो ये फीचर भी हमारा क्या है, ये फीचर भी मैनेजमेंट में क्या है, प्रेजेंट है। नेक्स्ट आता है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। हाँ, जानते हैं जितना हम प्रैक्टिस करेंगे, अगर आप एक म्यूजिशियन हैं, आप सिंगर हैं, तो आप गाना का जितना रियाज़ करेंगे, जितना उसको बेहतरीन करेंगे, उस तरह से आपका गला खुलेगा और आप और अच्छे से गाने को गाएंगे। वैसे ही मैनेजमेंट में होता है। देखते हैं अपने मैनेजमेंट में, कभी आपको सीए की नौकरी चाहिए होती है तो उसमें आपने देखा है, आपने उसमें क्या लिखा रहता है कि आपको इतने साल का एक्सपीरियंस चाहिए, इतने साल का ये चाहिए, ताकि आप इसमें, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तभी आप इसमें क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो जितना साल का आपका एक्सपीरियंस रहेगा उतनी ही आपके में क्या रहेगा, परफेक्शन रहेगा। इसीलिए कभी भी नौकरी वोकरी की रिक्वायरमेंट होती है तो उसमें आपका एक्सपीरियंस ही मांगा जाता है, ताकि देखा जाता है आप में कितना परफेक्शन और आप में कितना क्रिएटिविटी है।
सिमिलरली हमारे जो मैनेजमेंट में है उसमें भी एक्सपीरियंस चाहिए होता है, उसमें भी पर्सनल इनोवेशन और आइडियाज़ चाहिए होता है, जिससे आप क्या कर सकें, किसी भी सिचुएशन को अच्छी तरीके से गुड वे में आप हैंडल कर सकें। तो ये क्या है, ये भी फीचर्स हमारा क्या है मैनेजमेंट में क्या क्या पाया गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो हमने तीनों फीचर्स अभी पढ़ा आर्ट का, तो वो तीनों क्या था, हमारे मैनेजमेंट में भी क्या था, एकदम प्रेजेंट था। तो हम लोग क्या कह सकते हैं मैनेजमेंट को, मैनेजमेंट एज एन आर्ट ऑफ गेटिंग द थिंग्स डन बाय अदर। हाँ, मैनेजमेंट एक आर्ट है काम दूसरों से करवाने का। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी मैनेजमेंट कैसे प्रोफेशन है, कैसे उसको प्रोफेशन में कंसीडर किया। उसके बाद हम लोग जानेंगे मैनेजमेंट में कितने लेवल्स होते हैं, कोऑर्डिनेशन क्या होता है, कोऑर्डिनेशन का हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस होता है। अभी तक के लिए इतना ही। स्टे कनेक्टेड विथ माय चैनल बिजनेस स्टडी विथ आकांक्षा। थैंक्स एवरीवन। इफ़ यू लाइक द concept of my video, then like, subscribe and share. Thank you.